y into sec x plus tan x is equal to integration sec x tan x इंटीग्रेशन sec x tan x, और ये जो tan स्क्वायर x है, इस tan स्क्वायर x को हम लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अच्छा, अब इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि sec x tan x क्या है, sec x tan x का इंटीग्रल sec x होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया sec x प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x होता है, ये tan x हो गया, और माइनस 1 का इंटीग्रल माइनस x और प्लस। तो ये फाइनली इसका सॉल्यूशन हो गया। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया, 5th में बताया था ना डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है cos स्क्वायर x dy by dx। क्वेश्चन नंबर 5 है cos स्क्वायर x dy by dx प्लस cos square x dy by dx plus y is equal to tan x, है ना। ये दे रखा है कंडीशन, यहाँ पर भी साइड में वही है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन पाई बाई 2, 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है। अब मुझे तो dy by dx अकेला चाहिए, तो हम ये कहेंगे डिवाइड थ्रू आउट बाई cos स्क्वायर x। तो यहाँ इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ये dy by dx अकेला रह जाएगा, वही चाहिए था हमें। प्लस यहाँ पर भी 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू y, और यहाँ पर भी tan x अपॉन cos स्क्वायर x, ये हो गया। अब देखिए cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कट गया, ये हो गया हमारे पास dy by dx प्लस sec स्क्वायर x into y is equal to, इसको भी ऐसे लिख दीजिए tan x into sec स्क्वायर x, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो हमें चाहिए क्या होता है dy by dx प्लस py is equal to q, ये वाली फॉर्म चाहिए होती है। तो p मेरे को मिल गया sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे if is equal to e की पावर इंटीग्रेशन e dx की पावर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा tan x, ये हो गया e की पावर tan x, ठीक है। ये वाले जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं थोड़े गंदे होते हैं कि यहाँ पर e की पावर पे अगर log आ जाता तो e की पावर से log हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर log वाला टर्म तो आया नहीं, तो e की पावर tan x हो गया सिंपली। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये हो गया, ठीक है। तो y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर tan x is equal to इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर q है tan x sec स्क्वायर x, tan x sec स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर tan x, ठीक है, dx और प्लस c। तो इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो tan x है, ये जो tan x है, tan x का डिफरेंशियल मौजूद है sec स्क्वायर x, ये मौजूद है हमारे पास।
हम क्या करेंगे, हम e की पावर 10x को हम पूरे को ही t मान लेंगे, है ना। e की पावर 10x जो है पूरे को ही हम t मान लेंगे, तो उससे कुछ फायदा होगा? 10x को मान लेंगे ना। अगर 10x को t मानते हैं तो ये t हो जाएगा, ये e की पावर t हो जाएगा। सर t इंटू e की पावर t इंटू e की पावर t इंटू dt, 10x को t मानेंगे, सही कह रहे हो, ठीक है। अगर e की पावर 10x को माना तो e की पावर 10x t मान लिया, वो t आ गया, लेकिन फिर ये 10x हटेगा ना, उस 10x को 10x को मान, ठीक है। यहाँ पर ये कहिएगा लेट 10x इज इक्वल टू टी, और इसमें कर रहे हैं ये वाला जो इंटीग्रल है, इसको सॉल्व करें, इसको हमने आई बोल दिया, ठीक है। तो इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1, तो उसका सॉल्यूशन है ही, है ना। तो जो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी उसको बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अच्छा 10x को जैसे t माना है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx, dx को इधर ले आइए, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x को आपने मान लिया t और sec स्क्वायर x dx dt हो गया, और e की पावर t और dt ये हो गया पूरा, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, अब इसमें बाई पार्ट्स लगा दीजिए। हमने ये बताया था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जैसे e की पावर t है, इसको हम लास्ट फंक्शन मानते हैं, है ना, ये लास्ट में होता है i रेट के हिसाब से। तो अगर साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक होता है तब इसको फर्स्ट मानते हैं, तो ये हमारे पास फिलहाल इसमें साथ में अलजेब्रिक फंक्शन है, सिर्फ t लिखा हुआ है, तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाई डी टी ऑफ टी, ठीक है, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि e की पावर t dt और पूरे का dt, ये हो गया। I इज इक्वल टू t और e की पावर t जो है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर t ही हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी। तो t को जब डिफरेंशिएट करेंगे t के टर्म्स में तो ये 1 आ गया, इंटू e की पावर t का इंटीग्रल भी e की पावर t ही हो गया और dt। I इज इक्वल टू t इंटू e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन e की पावर t dt। अब e की पावर t का जब इंटीग्रल करेंगे तो वो e की पावर t ही आ जाएगा, तो ये फिनिश हुआ, ठीक है। और अब यहाँ पर जो I है उसमें जैसे हमने t को माना है 10x, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, ये हो गया 10x इंटू e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x, ठीक है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes y into e की पावर 10x is equal to इंटीग्रेशन, सॉरी इस पूरे इंटीग्रल की तो वैल्यू है, तो 10x into e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x, ठीक है, और लास्ट में प्लस का साइन बता दीजिए। क्लियर है, समझ गए, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारा 5th हुआ। इसके बाद एक डाउट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जरा।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है 1 + x² इंटू dy, 1 + x² इंटू dy प्लस 2xy dx प्लस 2xy dx इज इक्वल टू cot x dx इज इक्वल टू cot x dx। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें तो dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो dy/dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले dx वाले सारे टर्म्स को एक तरफ तो ले आओ, तो dx वाले सारे टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे 1 + x² इंटू dy इज इक्वल टू cot x dx माइनस 2xy dx 1 + x² इंटू dy is equal to cot x minus 2xy और dx। ठीक है, ये तरफ है ना। ठीक है जी, इसको इधर ले आओ। dy/dx is equal to cot x minus 2xy और 1 + x²। ये हो गया। चलिए जी आगे चलते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा cot x अपॉन, स्प्लिट करेंगे अलग अलग, cot x अपॉन 1 + x² माइनस 2xy अपॉन 1 + x²। ठीक है, तो 2x अपॉन 1 + x², ये जो 2x अपॉन 1 + x² है ये तो हमारे पास p हो गया, साथ में y है ना मल्टीप्लिकेशन में, इसको इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस 2x अपॉन 1 + x² और y इज इक्वल टू cot x अपॉन 1 + x²। तो हो गया ना dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, if इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन। अब देखिए p क्या है यहाँ पर, 2x अपॉन 1 + x², 2x अपॉन 1 + x² और dx, p dx ये हो जाए। ठीक है, हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल न्यूमरेटर में मिल रहा हो, तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाता है, log ऑफ दिस डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर log ऑफ क्या 1 + x², ये हो गया। अच्छा, e की पावर से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली अब मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारे पास 1 + x² आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये करने के बाद फिर हम कहेंगे देयरफॉर solution of this differential equation is y into integrating factor is equal to integration q into if dx plus c। ठीक है, तो y into integrating factor क्या हो गया, y into 1 + x², ये हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q जो है, q क्या था हमारा, ये cot x अपॉन 1 + x²। तो cot x अपॉन 1 + x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है, 1 + x²। ठीक है, और dx और प्लस c। तो इधर हमें क्या फ़ायदा हो गया, 1 + x² से 1 + x² कैंसिल आउट हो गया। cot x का इंटीग्रल क्या होता है, log mod sin x।
प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट एक्स का इंटीग्रल हो जाता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ये सॉल्व हो गया 8 सॉल्व। ठीक है, मैंने शायद आपको 8 तक ही करने के लिए दिया था। अच्छा जी, एक बार 9th वाला ट्राई करिए, मुझे 1 मिनट का टाइम दो बस। 9th वाला ट्राई करिए। हो गया नहीं हुआ? अच्छा ये दे रखा है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0 ये दे रखा है। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स अकेला अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे करेंगे डिवाइड थ्रूआउट बाई एक्स, थ्रूआउट एक्स से डिवाइड करिए एक्स अपॉन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई एक्स वाई कॉट एक्स
x इज इक्वल टू 0। इधर x से x कट गया, इधर x से x कट गया, इधर x से x कट गया, ये बचा dy बाई dx। अब जैसे dy बाई dx मिलता है तो अगला मुझे ध्यान देना होता है y वाली टर्म। मुझे क्या चाहिए होता है dy बाई dx प्लस dy, तो y वाली टर्म मिलनी चाहिए अगली। तो अगली टर्म y वाली एक तो ये दिखाई दे रहा है y अपॉन x, तो इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन x इंटू वाई। दूसरा y वाली टर्म ये भी दिखाई दे रही है, तो इन दोनों को एक साथ ले लो आप, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस कॉट x और y। चलेगा इतना, ठीक है। 1 अपॉन x प्लस कॉट x इंटू वाई, तो ये पूरा का पूरा p हो गया। और इधर क्या बचा था -1, इस -1 को उधर रहेगा, +1 हो गया, कोई बात नहीं। हमने पहले ही कहा था वेयर p एंड q आर एनी कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x, या तो x के फंक्शंस होंगे या फिर कोई भी कांस्टेंट होंगे। तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे IF इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। तो e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है 1 अपॉन x प्लस कॉट x dx, ये हो गया, ठीक है। अभी इंटीग्रल करेंगे सबका अलग अलग, e की पावर, और ये इंटीग्रल 1 अपॉन x का इंटीग्रल होता है log x, प्लस कॉट x का क्या होता है log नॉट sin x, ठीक है। ये हो गया। अब एक बात बताओ, जैसे log a प्लस log b है तो उसको क्या बोल सकते हैं log ab, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो e की पावर में log x sin x ये आ गया, समझ गए। और e की पावर से log कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया x sin x, हो गया काम खत्म, ठीक है। ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद में हम कहेंगे देयरफॉर solution of this dE is ठीक है जी। अब देखिएगा जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो y इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx प्लस c, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला है x sin x, y इंटू x sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हाँ जी q क्या था यहाँ पर 1 इंटू x sin x dx प्लस c, तो सीधी सी बात है भाई यहाँ पर तो फिर बाई पार्ट्स लगेगा। 1 इंटू एक्स साइन एक्स मतलब एक्स साइन एक्स हो गया। एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानते हैं। ऐसे ही होता है ना, आई लीड, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, ए एल्जेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले आएगा एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि एक्स को, अभी इसको साथ साथ ही लिख लो, वाई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और पूरे के बाहर dx और प्लस c, ये हो गया। इसके बाद देखिए वाई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और जब साइन एक्स का इंटीग्रल लेंगे तो क्या होता है माइनस कॉस एक्स,
माइनस कॉस एक्स, इधर माइनस है इंटीग्रेशन, और यहाँ पर जब डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल निकालेंगे तो 1, साइन एक्स का इंटीग्रल निकालेंगे माइनस कॉस एक्स, इधर डी एक्स प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स और प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, वाई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स। एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स, हाँ इसको कैसे करेंगे भाई? dx by dy बिल्कुल सही, इसको dx बाई डी वाई करके करेंगे, dx बाई डी वाई करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर अगर ले जाएंगे तो dx ऊपर आ जाएगा और dy जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये किस तरीके से होगा, देखिए ये होगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हमें क्या चाहिए होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई चाहिए होता है। अब क्या चाहिए होगा, प्लस पी एक्स, तो इसको इधर ले लो, dx बाई डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो dx बाई डी वाई इसको लिखेंगे प्लस इंटू माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हो गया। तो अब जरा देखिएगा, ये जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो p हो गया, और ये जो इधर टर्म लिखा हुआ है जो सिर्फ y का फंक्शन है वो हमारे पास q हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dy, ठीक है, p dx ना करके p dy करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो गया e की पावर इंटीग्रेशन e dy, तो e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है, -1 dy, e की पावर ये -1 को तो निकाल लो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dy, तो ये हो गया e की पावर -y। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसके बाद सॉल्यूशन, ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x नहीं होगा। हाँ आदत हो रही है ना वही करने की, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सही कह रहा है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और dx ना करके यहाँ पर भी dy होगा। ठीक है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e की पावर -y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अभी q कितना है यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -y dy प्लस c। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये कांस्टेंट सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा सेकंड फंक्शन माना जाता है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ के। मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया हुआ है तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, बाकी हर केस में ये सेकंड फंक्शन ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया x इंटू ई की पावर -y,
एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी कि वाई इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब e की पावर माइनस वाई वाई इंटू ए की पावर माइनस वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी वाई ऑफ वाई इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन e की पावर माइनस वाई डी वाई और डी वाई प्लस सी ये हो गया। तो x इंटू ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू वाई और जब ई की पावर माइनस वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई ही होगा उसका इंटीग्रल और माइनस वाई का फर्दर डिफरेंशियल क्या होगा -1 तो डिनोमिनेटर में -1 होगा ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन डी वाई ऑफ वाई ये तो 1 हो गया इंटू ई की पावर माइनस वाई का क्या हो गया ई की पावर माइनस वाई हो गया इंटीग्रल और जब माइनस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा -1 ये -1 हो गया ठीक है। और फिर डी वाई हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स ई की पावर माइनस वाई इंटू वाई ई की पावर माइनस वाई प्लस सी ठीक है। और प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी एक्स ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू वाई ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई अपॉन -1 और प्लस सी। अब आप ये देखिए कि सब में ई की पावर माइनस वाई आ रहा है तो ये जो सी है ना इसमें भी लिख दो ई की पावर माइनस वाई डिवाइड बाई ई की पावर माइनस वाई ठीक है। उससे होगा क्या एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई राइट हैंड साइड में ई की पावर माइनस वाई कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा वाई -1 ई की पावर माइनस वाई आपने कॉमन ले लिया तो -1 बचा केवल इधर -1 और ये हो गया प्लस सी इंटू ये ई की पावर माइनस वाई को आपने कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में जो ई की पावर माइनस वाई है न्यूमरेटर में आकर ई की पावर वाई हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई से ई की पावर माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई -1 प्लस सी इंटू ई की पावर वाई इसका ये सॉल्यूशन है। हाँ वहाँ पर डिवाइड में माइनस करना होता है ये तो डिवाइड में -1 है ये वाला नहीं सर ऊपर उसी वाले स्टेप में दूसरे बाहर भी है वाई इंटू ई की पावर -1 अच्छा सही कह रहे हो तो ये माइनस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ऐसे यहाँ पर भी माइनस लगाइए एक माइनस इधर आएगा ये भी माइनस वाई -1 एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस सी ई की पावर वाई। बताइए भाई ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं क्लियर है? ठीक है ठीक है जी। अगला देखिएगा 11th वाला जो है इलेवेंथ में डी वाई बाई डी एक्स करके बात बनेगी और 12th में मुझे लगता है शायद डी एक्स बाई डी वाई करना पड़ेगा 12th में और आराम से स्प्लिटिंग हो जाएगी डी एक्स बाई डी वाई करके देखो क्या हो जाएगा। ट्राई करना भाई 11th 12th अच्छा कितने क्वेश्चंस दे रखे हैं इस एक्सरसाइज में? अच्छा नई वाली बुक में बताना जरा नई बुक है किसी के पास? मैं 15th करवा रहा हूँ एक बार पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है 15th। थर्टीन 14 में हाँ तो ये है ना ट्राई होगा।
में है dy by dx माइनस 3y cot x। dy by dx minus 3y cot x is equal to sin 2x is equal to sin 2x। तो ये दे रखा है y is equal to 2 when x is equal to pi by 2। when x is equal to pi by 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, ये तो सीधा सीधा है, देखिए dy by dx और प्लस माइनस 3 cot x इंटू y, तो ये p हो गया हमारा, ये माइनस 3 cot x, ठीक है, और इज इक्वल टू sin 2x dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, e की पावर इंटीग्रेशन माइनस 3 cot x dx। तो ये जो माइनस 3 है इसको तो बाहर निकाल दो, e की पावर माइनस 3 और इंटीग्रेशन cot x dx, cot x का इंटीग्रल e की पावर माइनस 3 और ये हो गया log mod sin x, ठीक है। और ये जो माइनस 3 है इसको पावर में ले जाओ उसकी, ये हो गया e की पावर log sin x की पावर माइनस 3, तो ये हो गया sin x की पावर माइनस 3, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं 1 sin cube x। समझ गए भाई, अगर sin x की पावर 3 होता तो हम क्या बोलते हैं, sin cube x बोलते हैं, है ना। और इस माइनस 3 को प्लस 3 अगर बनाना है तो डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, तो 1 sin cube x हो गया। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसके बाद सॉल्यूशन will be y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c y into 1 sin cube x is equal to integration q कितना है sin 2x into 1 sin cube x dx plus c। साइड में क्या हो गया, y अपॉन sin cube x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin cube x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x और अपॉन में sin cube x है प्लस c। तो एक साइन से एक साइन कट गया, ये आ गया नीचे sin स्क्वायर x, ठीक है। तो इसमें आप क्या करिए, y अपॉन sin cube x इज इक्वल टू, इसको सीधा शॉर्टकट ले रहा हूँ मैं, फिर 2 एज इट इज लिखा रहने दिया, अपॉन sin x को मैंने मान लिया t, तो ये हो गया 2 अपॉन टी स्क्वायर और sin x का डिफरेंशियल होता है cos x, तो cos x dx को हमने लिख दिया dt प्लस c y अपॉन sin cube x इज इक्वल टू 2 इधर है और ये टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो t की पावर माइनस 2, तो इसका जो इंटीग्रल है वो हो जाता है 1 अपॉन टी और प्लस सी। ये समझ गए कि नहीं, ये माइनस 1 अपॉन टी होता है भाई, टी की पावर माइनस 2, तो टी की पावर माइनस 2 का इंटीग्रल टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो टी की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो टी की पावर माइनस 1 नीचे आकर क्या हो जाएगा, टी की पावर 1 यानी कि 1 अपॉन टी, और एक माइनस साइन भी है तो माइनस 1 अपॉन टी, तो वाई अपॉन साइन क्यूब एक्स
इज इक्वल टू -2 अपॉन टी हमने क्या लिया है sin x को टी लिया प्लस सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया क्योंकि अभी ये हुआ नहीं है। इन्होंने ये बोला है कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। y की वैल्यू 2 है then x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन y इज इक्वल टू 2। तो y की जगह तो लिख दिया 2 और साइन पाई बाई 2 का क्यूब इज इक्वल टू -2 अपॉन साइन पाई बाई 2 और प्लस सी साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई बाई 2 1 ये तो 1 हो गया। तो 2 इज इक्वल टू -2 प्लस सी, -2 को इधर ले आएंगे, सी की वैल्यू क्या होगी 4। therefore इक्वेशन 1 becomes y अपॉन साइन क्यूब x की बजाय आप ऐसे लिख सकते हैं y cosec क्यूब x इज इक्वल टू -2 cosec x और प्लस 4। ये फाइनली इसका आंसर होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ गए? तो भाई कंप्लीट करिएगा इसको। मिसलेनियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। पहले ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, उसके बाद देखते हैं मिसलेनियस को। ठीक है, चलिए जी आज इतना ही करेंगे। जिन्होंने फिजिक्स का टेस्ट नहीं दिया था भाई मंडे को दे दो टेस्ट। मंडे को कब है एग्जाम, कब तक है? मंडे को। मंडे को किसका? फिजिक्स का ही है क्या? ख़त्म कब है?